Thank you. So, in the last class, uh, we did a numerical based on flat bed, and today I'll be covering a simple variation of that problem. So, let us call it a revision class. There is actually only one thing new that you will be studying today. Uh, we also have next class scheduled at 1 p.m. Therein, we'll be redoing the pulley design process. I did not think, or I did not get that feeling that it was you were very much comfortable with the design process of the pulley. So we will take it once again in the class which is scheduled at 1 p.m. Alright. So in this class we will be taking a problem wherein the belt drive is not horizontal, but it is at some angle to the horizontal, and that is the only new thing that you will be studying in this numerical. So let us read the numerical. A belt is required to transmit 20 kilowatt from a pulley 1.2 meter diameter running at 250 rpm to another pulley which runs at 450 rpm. जैसे ही हम ये पहली 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि 20 किलोवाट तो रेटेड पावर है, ड्राइविंग पुली 1.2 मीटर डायामीटर की है जो कम आरपीएम पे घूम रही है. थोड़ा सा ध्यान में देना ये बात को, ड्राइविंग पुली कम आरपीएम पे घूम रही है, वेराज जो ड्रिवन पुली है वो 450 आरपीएम पे घूम रही है. तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो ड्राइविंग पुली है वो छोटी पुली है, सॉरी वो बड़ी पुली है, वेराज द ड्रिवन पुली इज़ द स्मॉलर पुली. वाई? क्योंकि देखो क्या बोला हुआ है, बेल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट फ्रॉम पुली, मतलब ये ड्राइविंग 1.2 मीटर ड्राइविंग पुली होगी रनिंग एट 250 आरपीएम टू अनदर पुली विच रन्स एट 450 आरपीएम. ड्राइविंग पुली कम आरपीएम पे घूम रही है, ड्रिवन पुली ज़्यादा आरपीएम पे घूम रही है. इससे कॉमन सेंस लॉजिक ये बोलता है कि ड्राइविंग पुली जो है वो बड़ी पुली होनी चाहिए और ड्रिवन पुली जो है वो छोटी पुली होनी चाहिए. बिकॉज हमको पता है डायमीटर्स जो होते हैं वो आरपीएम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. बड़ा डायमीटर कम आरपीएम, छोटा डायमीटर ज़्यादा आरपीएम. तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए अपने को न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त, ब्लाइंडली नहीं अपने को करना है इस चीज़ को. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू पुलीज इज 2.7 मीटर. सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है. हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर. Vilas, I think the issue is on your side because others can listen to me fine. So let us continue. Okay, sir. Okay. You can mute yourself. Okay, sir. You can mute yourself. Thank you. No sir. Hello. Any problem you are facing, student? Now this is an important statement. The center line of the drive makes an angle of 50 degree from the horizontal. इसका मीनिंग ये है कि जो आपका ड्राइव है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है जैसा इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में था, बट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. Now what it does, what is it asking me us to do? Specify a suitable flat leather belt for the drive. Also design larger pulley and draw a neat sketch for the same. ठीक है. अभी अगर हमने पहले स्टेटमेंट में इस चीज़ को समझ नहीं लिया इस प्रॉब्लम को, तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल इसके आगे वाला गलत हो सकता है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी कम बैक टू द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड ट्राई टू गेट देयर मीनिंग वंस अगेन. बोला हुआ है बेल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, फाइन, दैट इज रेटेड पावर, बट फ्रॉम पुली 1.2 मीटर डायमीटर रनिंग एट 250 आरपीएम टू अनदर पुली विच रन्स एट 450 आरपीएम. समझ में ये आ रहा है कि ड्राइविंग पुली कम आरपीएम पे घूम रही है और ड्रिवन पुली ज़्यादा आरपीएम पे घूम रही है. जैसा कि मैंने बताया, डायमीटर्स एंड आरपीएम एट विच द पुलीज रोटेट, द डायमीटर ऑफ द पुली एंड द आरपीएम एट विच दे रोटेट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि जो ड्राइविंग पुली है 1.2 मीटर डायामीटर की, इट शुड बी लार्जर एंड द ड्रिवन पुली विच इज़ रनिंग एट 450 आरपीएम, द हायर आरपीएम दैन 250, शुड बी द स्मॉलर पुली. ठीक है. ये चीज़ अगर समझ गई तो फिर अगला न्यूमेरिकल सही होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें थोड़ा सा यहीं से गलत हो जाएगी. सो लेट अस डू स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 इज डिज़ाइन पावर. सर अभी आवाज लटक रहा है. हेलो. ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं
Let us see if that helps. So yes, the first step we do is we find out design power. uh, the formula for that is PR into KL into K theta. We have already seen this formula in the last numerical. We know rated power is 20 kilowatts, so 20 into 10 to the power 3. KL is लोड फैक्टर, जो हमको कौन से टेबल से देखना है, जस्ट गो थ्रू द लास्ट न्यूमेरिकल सो दैट वी गेट टू नो द नंबर. इट इज़ 15-1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लेट अस क्रॉस चेक इट. यस, इट इज़ 15-1 एंड 2 एंड 3. वहाँ से अपने को ये फैक्टर्स मिलेंगे KL और K थीटा. So coming back to the numerical, let me zoom it for you. Now let us open table number 15-1. So from here we know the formula for design power is rated power multiplied by KL multiplied by K theta. KL is overload factor, it has to be selected from table number 15-2. K theta is capacity coefficient of inclination, which has to be selected from table number 15-3. Let us move to table number 15-2. Now here driving and driven machinery is not mentioned. ये न्यूमेरिकल में कहीं पे भी ड्राइविंग क्या ड्राइव कर रहा है और ड्रिवन क्या है ये नहीं मेंशन किया हुआ है. So basically you can assume anything out of this, but most frequently we go for electric motor as driving machinery and line shaft as driven machinery. अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी कोई फैक्टर नहीं ले सकते, आप कोई भी फैक्टर ले सकते हो. ओनली थिंग इज यू हैव टू मेंशन योर assumption. So we will mention our assumption here that we are assuming driving machinery is electric motor and driven machinery is line shaft, and therefore the factor KL, load factor, will be taken as 1.1. I am again repeating, even if you take any other factor, that won't be an issue because nothing is mentioned in the numerator. Okay? Now let us study about the only thing that is new in this numerical, which is capacity coefficient of inclination K theta. In earlier numerical, angle with the horizontal of the flat belt was 0 and therefore we could take K theta is equal to 1 in the last numerical that we did. But here न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 50 डिग्री बोला हुआ है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 50 डिग्री. ठीक है. सो वी हैव टू सिलेक्ट K थीटा करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 50 डिग्री. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो K थीटा की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1.1, and therefore we will select K theta is equal to 1.1, and likewise our design power PD will be 20 into 10 to the power 3 watt multiplied by 1.1 as load factor and 1.1 as capacity inclination factor, and which gives us 24,200 watt as design power. Moving on to the next. Now Vp, we know we have calculated Vp pi d1 n1 divided by 60, so we get 15.7 meter per second as the Vp. Now mind you, the diameter is in meter 1.2, and therefore we could get velocity, pitch line velocity in meter per second, as we have converted RPM to RPS by dividing it by 60, and therefore we could obtain Vp, that is pitch line velocity. The third step we do is, actually that K theta was the only thing new here. Rest steps are exactly same, but for the sake of completion of the numerical, let us go through all the steps. We know this formula F1 minus F2 is equal to PD by Vp, and all the other formulas we will be getting from 15-1, table number 15-1. So I will not go back to the data book again. Serial number 3, the step number 3 is F1 minus F2 is equal to PD by Vp. We know we find out individual values of F1 and F2. To find out two values of unknowns, we require two equations. One equation is F1 minus F2 and the other one will be belt tension ratio. These two equations will independently give us the values of F1 and F2. Excuse me. F1 minus F2 we know is PD by Vp. PD we have calculated as 24,200. Vp we have calculated as 15.7 meter per second, and that gives us the value of F1 minus F2 as equal to 1541.40 meter. Similarly, step number 4, belt tension ratio is F1 by F2 is equal to e to the power mu theta. We all know this formula we have taken from table number 15-1. Belt tension ratio is F1 by F2 is equal to e to the power mu theta. So theta, we also know this formula. This formula you have to keep in mind. It is for, the formula is for open belt drive, pi minus d2 minus d1 by c,
but we don't have one of the values. So let us try to find out the value. And d2 we see is less than 1.2, which was expected because I said 1.2 मीटर जो दिया हुआ है 1.2 मीटर जो दिया हुआ है वो ड्राइविंग पुली है, which is the larger pulley. Why? Because it is running at lower rpm and it is driving a 450 rpm pulley, which has to be a smaller pulley, and therefore जो अपने को डायमीटर मिलना चाहिए वो डायमीटर 1.2 मीटर से कम मिलना चाहिए. तो आप देख सकते हो कि अपने को जो नया डायमीटर मिला है वो 1.2 मीटर से कम है. तो उसके लिए ये फॉर्मूले में क्या चेंज किया गया है, लेट अस सी दैट. इसके लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, इट इज़ पाई डी टू एन टू. ठीक है, लेट अस गो टू द अर्लियर न्यूमेरिकल दैट वी हैड सॉल्व्ड. Alright, here also it is pi d2 into is on the left hand side, but that shouldn't be the case. There has to be a clear cut distinction between which value is higher and which value is lower. So likewise we will have to change this formula also. It should be pi d1 n1 on the left side and pi d2 n2 on the right side, with d2 being higher value than d1. So यहाँ पे थोड़ा एक change है, although the calculations are correct, but ये d1 d2 का notation change हुआ है. So left hand side it should be pi d1 n1, right hand side it should be pi d2 n2, and likewise here we will get the value of d1 and not d2. ठीक है, तो ये एक जो स्टेप है इतना, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, या फिर करेक्टेड कॉपी आई विल पुट इन द नोट्स सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है. इट शुड बी पाई d1 n1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पाई d2 n2 ऑन द राइट हैंड साइड, एंड likewise we will get the value of d1 which is the diameter of smaller pulley, which comes out to be equal to 653 mm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है देखो, माइनस 0.653 प्लस 1200 करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है, एंड थीटा वी गॉट इट एज 2.34 रेडियन. ठीक है, नाउ वी आर येट टू नो द वैल्यू ऑफ म्यू. सो लेट अस गो बैक टू द टेबल अगेन. लाइक आई सेड, सिर्फ लेदर बेल्ट बोला हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं मटेरियल दिया हुआ है. सो कास्ट आयरन एंड लेदर बेल्ट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 0.35. So belt is made up of leather, pulley is made up of cast iron, and therefore mu, it is not mentioned in the numerical, but we will assume the pulley material as cast iron if it is not mentioned in the numerical. So mu we got it as 0.35, theta we calculated as 2.94 radian, and likewise we got f1 by f2 is equal to 2.79. Now we have one relationship between f1 and f2 as f1 minus f2 is equal to 1541.40 Newton. The second relationship is f1 by f2 is equal to 2.79, and from these two equations we can individually find out values of f1 and f2. So f1 we get it as 2402.49 Newton, and f2 we get it as 861.11 Newton. Excuse me. Okay. Like I said, the meaning of these two values f1 and f2 is, f1 is the tension on the tight side, whereas f2 is the tension on the slack side. The next step we do is we find out initial tension value, and this we do it by making use of the formula given in table number 15-1, which is 2 times under root of fi is equal to under root of f1 plus under root of f2. And likewise we get the value of fi as 6140.27 Newton per Newton, ये per है कुछ तो भी, this has to be wrong, it should be Newton. So it is divided by 4. okay, alright, pardon me, इसमें पूरा ये स्क्वायर किया हुआ है दोनों साइड्स में, तो ये डिवाइड बाय 4 आया हुआ है, एंड likewise we get the value of fi as 1535.06 as initial tension. Let me remind you, initial tension is nothing but the average tension. Initial tension मतलब average tension. जब आपका पुली चल नहीं रहा होता है, या फिर आपका जो ड्राइव मैकेनिज्म है वो नहीं चल रहा होता है, तब जो बेल्ट्स में टेंशन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल टेंशन, लाइक द नेम सजेस्ट, सिंपल. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज द डिज़ाइन स्ट्रेस, विच इज़ एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय अलाउएबल स्ट्रेस. Let us see which table gives us the value of allowable stress. It is at the bottom as far as we know. So let us take help of the earlier solved numerical to tell us the value of SD.
it has to be taken from table number 15-6. So let us move to table number 15-6. Alright, so from here we get the value of allowable stress as 3.8. ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है, लेदर मटेरियल है, अप्रॉक्सीमेट थिकनेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ग्रेड ऑफ द बेल्ट के बारे में न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो अपने को पता है हम हायर साइड में लेते हैं सो दैट अपना डिज़ाइन सेफ रहे. तो हमने क्रोम टैंड लिया, उसके हिसाब से उसका अलाउएबल स्ट्रेस 3.8 मेगापास्कल हमको मिलता है. सो हमने यहाँ पे 3.8 लिख लिया. हमको जॉइंट एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. जॉइंट एफिशिएंसी के लिए हमको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा. नाउ टाइप ऑफ जॉइंट न्यूमेरिकल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. आप पूरा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ लो, यहाँ पे कहीं पे भी टाइप ऑफ जॉइंट मेंशन नहीं है. तो ऐसी केस में हमको टाइप ऑफ जॉइंट एज्यूम करना पड़ता है. एंड लेट अस एज्यूम दैट टाइप ऑफ जॉइंट एज वायर लेस्ड बाय हैंड लाइक इट वाज इन द लास्ट न्यूमेरिकल, ये वाला. तो इसके हिसाब से जॉइंट एफिशिएंसी अपने को मिलती है 0.82. तो हमने यहाँ पे 0.82 लिख लिया. उसके हिसाब से डिज़ाइन स्ट्रेस अपने को मिल गया 3.1 मेगापास्कल. उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हैं बाय रो वीपी स्क्वायर. वी नो द वैल्यू ऑफ वीपी, वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ रो, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द बेल्ट. डेंसिटी ऑफ द बेल्ट के लिए हमको ये टेबल में जाना पड़ेगा 15-5 में. 15-5 में आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लेदर बेल्ट की 0.97 दी है. तो वहाँ से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय 1000. उसके हिसाब से हमको SCF मिल जाएगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. माइंड यू इट इज़ VP हेयर, VP है यहाँ पे. आपके जो डेटा बुक है उसमें V लिखा हुआ है, तो आप उसको वॉल्यूम वगैरह मत समझिए. इट इज़ VP, दैट इज़ पिच लाइन वेलोसिटी. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला V स्क्वायर करके है. यहाँ पे V है, V नहीं है, यहाँ पे VP चाहिए अपने को. ठीक है, तो ये करेक्शन बोल सकते हो आप. The next step we do is we find out belt section. We make use of this formula F1 divided by SD minus SCF. From there you will get the belt section. Now stress due to initial tension, we know, we assume it to be equal to 1.5 megapascal. Then we use this formula, initial tension upon initial stress is equal to cross section, and from there we get another value of B into T. हमको पता है हम ये दो वैल्यूज़ में से हायर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं. अपने पास एक वैल्यू है 839.73 mm², दूसरी वैल्यू है 1023.37 mm². दो वैल्यूज़ में से जो हायर वैल्यू वो हम सिलेक्ट करते हैं. तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 1023.37 mm². उसके बाद में वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस विच डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द पुली. So we know the minimum value is 0.02 times diameter to 0.03 times diameter. If we calculate it 0.02 times diameter and 0.03 times diameter, we get it as 13.06 as minimum diameter of thickness of the belt, whereas 19.59 as the maximum thickness of the belt. Whereas B max, the maximum value of thickness belt width, you can take it as 1.33 times smaller pulley diameter. 1.33 times smaller pulley diameter, which is 653. So we get the value of B max as equal to, B max means maximum width of the belt, as equal to 868.49 mm. You can round it up. You can round it up to the next value. Now let us assume 3.06 mm has to be the minimum thickness, 19.59 mm has to be the maximum thickness of the belt. हमने let us say 3.75 या फिर 14 mm thickness लिया. तो हमको जो B का वैल्यू है वो 74.42 मिलता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वैल्यू, लेट मी डू इट ऑन कैलकुलेटर. 1023.37 divided by 13.75, and that comes out to be equal to 74.42, which is less than the maximum permissible value of the thickness of the width of the belt, and therefore we will consider thickness T as 13.75 and width B as 74.42. इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है, it is up to you to solve.